Hello bachcho, let us see this question. A particle of a specific charge alpha is projected from the origin at time t equal to 0 with a velocity v naught I cap plus k cap in a magnetic field B vector equal to minus b naught k cap. Then mass of the particle is 1 unit. At time t equal to pi by 4 alpha b naught, speed of the particle is v naught. At time t equal to pi by alpha v naught, the velocity of the particle is minus v naught I cap minus k cap. At time t equal to 2 pi by alpha v naught, distance traveled by the particle is less than 2 root 2 pi v naught alpha b naught. Fourth, at time t equal to 2 pi alpha b naught, the magnitude of the displacement of the particle is more than 2 v naught by alpha b naught. यहाँ पर हम की कंसेप्ट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी स्पेसिफिक चार्ज क्या दे रखी है, अल्फा दे रखी है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। हमने उसे ओरिजिन से एट टाइम टी इक्वल टू 0 विद अ सर्टेन वेलोसिटी प्रोजेक्ट करा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कहाँ पर है, माइनस के कैप डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी नॉट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एट टाइम टी इक्वल टू 4 पाई बी नॉट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वी नॉट। अब यहाँ से हम की कंसेप्ट की बात करना शुरू करेंगे। जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है क्यू वी क्रॉस बी। नाउ द नेचर ऑफ दिस फोर्स बीइंग सेंट्रल, दैट इज ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है जिससे आपका चार्ज पार्टिकल क्या दिखाए, सर्कुलर मोशन दिखाए अबाउट अ सर्टेन सेंटर। इस मोशन में ये होता है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ द पार्टिकल हर बार हर जगह सेम रहती है, सिर्फ वेलोसिटी इन द मैटर ऑफ डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। दिस इज द कंसेप्ट व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम द काइनेमेटिक्स। सो दिस इज की कंसेप्ट नंबर 2, that is velocity is equal to the magnitude, sorry, speed is equal to the magnitude of velocity। या वेलोसिटी जो हमें दे रखी है दैट इज वी नॉट आई कैप प्लस के कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, दिस इज वी, ठीक है, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वो कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। सो इट विल बी अंडर रूट 2 ऑफ वी नॉट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो तो पहले ही गलत हो गया कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वी नॉट। देखिए, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अंडर रूट 2 वी नॉट एंड इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द मोशन। वो चेंज नहीं होने वाला सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन हमसे क्या कहा जा रहा है, एट टाइम टी इक्वल टू पाई बाय अल्फा बी नॉट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज माइनस वी नॉट आई कैप माइनस के कैप। अब हमसे उसने वेलोसिटी की टर्म्स में बात करी है, कह रहा है आफ्टर दिस टाइम उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं की कंसेप्ट नंबर 3 की बात करता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, अल्फा इक्वल टू क्यू बाय एम, तो 2 पाई क्यू बाय एम बी मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2 पाई अपॉन अल्फा बी। तो मुझे ये पता चल रहा है ये जो टाइम दे रखा है इट इज पाई बाय अल्फा बी। तो हमारा जो टोटल टाइम आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम टी है। तो हमें ये पता चला ये जो टाइम है ये आधा हो जाएगा टोटल टाइम टी के। तो जो हमारा पार्टिकल होगा वो ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी नॉट आई कैप प्लस के कैप। हमें बस ये पता लगाना है आधे टाइम में उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी देखते हैं, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग अपॉन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैं फोर्स निकाल लेता हूँ, जस्ट क्रॉस कर देता हूँ इन दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो हमारी ये है फोर्स, तो ये आ जाएगी क्यू वी बी नॉट, -1 मल्टीप्लाई में रखना है हमें, तो -1। देखिए के क्रॉस ए, आई क्रॉस के बनेगा प्लस के क्रॉस के बनेगा। अब हम सबको पता है आई क्रॉस के हमें माइनस जे देता है, दैट इज ये आ जाएगा प्लस जे, और के क्रॉस के 0 देता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस जे कैप क्यू वी बी नॉट। इससे हमें ये पता चला, या क्यू नॉट, सॉरी क्यू वी नॉट बी नॉट। इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो फोर्स है पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में फोर्स है। और जो हमारी वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे दे रखी है, दैट इज अगर पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में फोर्स है तो सेंटर भी कहाँ होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा वो एक सर्कल काटेगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर वो एक सर्कल काटेगा। ये हम मानकर चलते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या कर रहा है, सर्कल काट रहा है। उसकी वेलोसिटीज हमने ऐसे दे रखी है, आई कैप
प्लस के कैप। अब हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल काट रहा है, लेकिन एक और चीज होगी। क्या चीज होगी? कि बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल ट्रांसलेट भी करेगा। अगर आप ध्यान देंगे, मैं बात कर रहा हूँ हेलिकल मोशन की। मैं आपको एक बार ये पूरा मोशन समझा देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को अपने आप समझ जाएंगे। सो दिस इज की कंसेप्ट नंबर 4 विच इज द हेलिकल मोशन। अगर कोई वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड से दे दी जाए, तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में काटने के लिए मजबूर कर देता है। वो कहता है चार्ज पार्टिकल को कि वो सर्कुलर मोशन काटे। और जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कहता है कि चार्ज पार्टिकल तू आगे ट्रांसलेट कर। तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल भी घूमता है और ट्रांसलेट भी करता है, जिसकी वजह से क्या है, वो ऐसे हेलिकल मोशन काटता हुआ हमें नजर आता है। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी अगर हम वेलोसिटी देखें, तो वो क्या है, वी नॉट आई कैप प्लस के कैप। तो ये है वी नॉट जो आई कैप डायरेक्शन में है, और ये है वी नॉट जो के कैप डायरेक्शन में है। यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन भी काट रहा है और इस वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी कर रहा है। दैट इज, मैं ये कह सकता हूँ कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन देखिए आप, इट इज इन द पॉजिटिव के डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन पॉजिटिव के डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव के डायरेक्शन, और वो ऐसे सर्कल काट रहा है। तो अब हम जब टाइम के आधे पहरे पर पहुंच जाएंगे, देखिए जीरो यहां से शुरू हुए, यहां पर वापस आ गए, टोटल टाइम। आप यहां से शुरू हुए और आपने आधा टाइम कवर अप करा, आधा टाइम कवर अप करा, तो आप देखिए आप यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां पहुंच गए। यहां पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। भाई आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप है, तो पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप होगा। अगर पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप हो जाएगा, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कहाँ आ गया, नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव के कैप डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ नेगेटिव वी नॉट बाहर लेके आई कैप माइनस के कैप। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। देन हम थर्ड ऑप्शन पर आते हैं कि एट टाइम टी इक्वल टू 2 पाई अल्फा बी नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज लेस देन दिस वन। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं टोटल टाइम के अंदर, टोटल टाइम यही तो है 2 पाई बाय अल्फा बी, यही तो है। इसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इट इज लेस देन दिस, वो इससे कम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन भी काट रहा है और आगे की तरफ भी वो ट्रांसलेट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। पिच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू द टोटल टाइम t, टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, पिच का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। इसने हमसे क्या पूछा है सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में हमसे पूछा है कि डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है। अगर हम यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की बात पढ़े तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड हम निकाल चुके हैं सर, अंडर रूट 2 v नॉट, तो हम यहाँ रख देते हैं अंडर रूट 2 v नॉट। टाइम भी हम निकाल चुके हैं सर 2 पाई अल्फा बी, तो ये यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया, 2 पाई अंडर रूट 2, और क्या बच रहा है, v नॉट अपॉन में अल्फा बी। ठीक है, और तो हम कुछ नहीं भूल रहे, नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है एट टाइम t इक्वल टू समथिंग लाइक दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज लेस देन 2√2 पाई v नॉट बाय अल्फा बी नॉट। अभी हमें यहाँ पर पता चल रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है, तो लेस तो है नहीं, बिल्कुल इसके बराबर है। तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है ड्यू टू द लैंग्वेज। लेस नहीं होता, इक्वल लिख देता तो हो जाता, मगर अभी कह रहा है लेस है तो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 2v नॉट अल्फा बी नॉट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड इतना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक और की कंसेप्ट लगाएंगे। की कंसेप्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इट इज वी नॉट आई कैप प्लस के कैप। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है किस वेलोसिटी कंपोनेंट की ये बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखो मेन बात क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे हेलिकल मोशन काट रहा होगा, मतलब वो एक सर्कुलर मोशन ऐसे आपको सामने से दिखेगा और ट्रांसलेटरी मोशन आपको साइड से दिखेगा। तो बेसिकली एक टोटल टाइम टी के अंदर, टोटल टाइम टी के अंदर चार्ज पार्टिकल कहीं से शुरू होकर कहीं पर अपना पूरा सर्कुलर मोशन खत्म कर देगा। दैट इज, एक रेवोल्यूशन के अंदर जितना वो आगे ट्रांसलेट कर जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो यहाँ पर
जो पिच कवर हो रही है वही हमारी नेसेसरी डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये पिच ही हमारी नेसेसरी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो पिच हुई ये क्या है, इसके अलोंग क्या वेलोसिटी है हमारी, इसके अलोंग वेलोसिटी है वी नॉट के कैप, है ना, वी नॉट के कैप नहीं लिखूंगा, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और टाइम हमें कितना दे रखा है, 2 पाई बाय अल्फा बी नॉट, तो 2 पाई बाय अल्फा बी नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है v इंटू 2 पाई बाय अल्फा बी नॉट, दैट इज, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो v नॉट 2/अल्फा बी नॉट। और हमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन दिस। तो हाँ सर, 3.14 टाइम्स ग्रेटर है इस वाले एक्सप्रेशन से। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बन जाता है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर सिर्फ सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हमारे दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ